Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asim Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics grade 7 and the unit is 10. The title of unit 10 is quadrilaterals. तो आज का लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 10.2 पे 10.2 में क्वेश्चन 1 में कह रहा है कॉपी इस डायग्राम, हर डायग्राम कॉपी करना है, देन ड्रॉ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस जो ऑब्जेक्ट का इमेज हमने करना है यूजिंग द ट्रांसलेशन गिवन, जो ट्रांसलेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट वन देखते हैं, वो कहता है टू स्क्वायर्स राइट, टू स्क्वायर्स जब राइट में मूव करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा इस वाले ब्लॉक में। अब वो कह रहा है टू स्क्वायर्स डाउन, यहाँ पे अगर टू स्क्वायर्स डाउन चलेगा, यहाँ पे था 1 2 चलेगा तो ये इधर आ जाएगा। सेकंड वाले में कह रहा है थ्री स्क्वायर्स लेफ्ट, थ्री स्क्वायर लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा। 4 स्क्वायर अप 1 2 3 4 तो ये यहाँ पे डायग्राम बनेगी, ये यहाँ पे डायग्राम बन जाएगी। थर्ड वन वाले में कह रहा है कि 1 स्क्वायर लेफ्ट जाएं आप, पहले 1 स्क्वायर लेफ्ट हम जाएंगे, फिर होगा 3 स्क्वायर डाउन, यहाँ से यहाँ आगे हम 1 2 3 तो ये आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स देंगे, इनके एंगल्स आप फाइंड आउट करें। तो 2 का पार्ट 1 में कह रहे हैं, अब देखें जो एंगल B का है जो कि 80 डिग्री है, एंगल D का भी वही होगा। अब देखें एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो जो एंगल X है, तो यहाँ जो एंगल B है वो 80 डिग्री है, तो इधर जो एंगल X हो जाएगा ये भी 80 के इक्वल हो जाएगा। तो एक ही तो वैल्यू हमारी निकल आई। अब इसी तरीके से ये X की वैल्यू निकल आई। अब जो साइड होती है किसके बराबर होती है 180 के, तो मैं लिखूंगा एंगल Y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। y की वैल्यू, अब जो वैल्यू y की है वो जब हम उसको देखेंगे ऑपोजिट एंगल में तो वो z की भी वही वैल्यू होगी, तो एंगल z भी किसके इक्वल आ गया 100 डिग्री के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी से इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 4 वाला देखते हैं। 4 में वो कह रहा है कि देखें जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किसके इक्वल होती है 180 डिग्री के, तो ये हमारा आएगा 3x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 3x इधर ही रहेगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3 और ये x इधर ही रहेगा और 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। 3 में वो क्या है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन, अननोन की जो हमें x और y दिए इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल देखें, ये जो आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल जो हैं आपके, क्वेश्चन 3 ऑपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल C के, तो y वाला हमारा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 98 डिग्री। सेम इसी तरीके से जो एंगल B है ये किसके इक्वल होगा एंगल D के, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पैरेललोग्राम दी गई है, इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए हमें पता है कि जो डायगोनल होता है उसकी साइड्स आपस में सेम होती हैं क्योंकि ये इक्वली कट कर होता है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन 5 में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू किसका 33, तो 2x 33 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 15, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फिगर गिवन, जो फिगर दी हुई है कैलकुलेट द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स मालूम करने हैं जो कि x और y है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है ये एक क्वाड्रेटरल हमें दी हुई है, इसमें हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसमें देखें ये जो साइड्स हैं ये किसके बराबर है, ये देखें इस ये साइड ये AD है, AD और C में ये जो साइड है ये किसके बराबर है 5x है
प्लस 3x है, ये साइड 180 के इक्वल होगी। तो इसमें देखें ये 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 8, तो x हमारा क्या आ गया 22.5 डिग्री। अब हम दूसरी साइड को देखते हैं जिसमें y प्लस 3x जो है ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो y प्लस 3 इंटू 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 67.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 112.5 डिग्री। ये हमारी y की भी वैल्यू आ गई। तो इसमें हमने दोनों अननोन की वैल्यू मालूम कर ली है। इसी से हम इसके बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि आपको रोम्बस दी गई है, आप इसमें एंगल्स मालूम करके दें x, y और z के। तो देखें क्वेश्चन 8 पार्ट 1। अगर हम ये लोअर ट्रायंगल लेते हैं, इसको मैं अगर नाम दे दूं ABCD, तो मैं कहता हूं इन ABC के अंदर ये 40 डिग्री एंगल जो है वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। तो ये 40 154 डिग्री आ जाएगा। तो Z 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो Z क्या आ जाएगा 26 डिग्री। Z की वैल्यू क्या होगी 26। अब देखें यहाँ पे जो एंगल y का जो यहाँ पे B का एंगल है वही y का होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 114 डिग्री। ये दो आ गई। अब अगर मैं ट्राइंगल देखूं ADC, इन ADC, तो ये होगा x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 114 प्लस इधर जो था इसके अल्टरनेट पे अगर इधर होगा, अगर ये 26 है तो ये वाली साइड पे 26 होगी, ये वाली, तो ये 26 तो ये भी 26 होगा, तो इधर 26 आ जाएगा। तो इधर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये किसके बराबर है 180 के। तो x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। समरी की तरफ मूव करते हैं। समरी में कह रहा है अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। और एक ऐसी क्लोज फिगर जो 4 लाइनों से मिलकर बनी है उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल के वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है इन विच द ऑपोजिट एंगल आर पैरेलल एंड इक्वल, जिसमें ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और आपस में इक्वल भी होंगे। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसमें तमाम साइड्स वो लेंथ होती है उनकी इक्वल होती हैं। मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, और हर एंगल उसमें 90 डिग्री का ही होगा। अ रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होती है एंड इट पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और इसके अंदर तमाम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ऑल द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री। तमाम एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के ही होंगे। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक ऐसी पैरेललोग्राम है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें तमाम साइड इक्वल होती हैं। अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। डायगोनल जो होता है रोम्बस का वो आपस में जहाँ बाइसेक्ट कर रहे होते हैं वो कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो राइट एंगल बना रहे होंगे, मतलब इनके बाइसेक्ट करने से राइट एंगल बन रहा होगा। अ ट्राइपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्राइपीजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है विद 2 एंड ओनली 2 पैरेलल साइड्स, जिसकी 2 साइड होती हैं और दोनों ही पैरेलल होती हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइपीजियम इज अ ट्राइपीजियम। ये एक ऐसी ट्राइपीजियम होती है आइसोसेलेस ट्राइपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जो हमारी साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होंगी लेकिन वो आपस में इक्वल जरूर होंगी। लास्ट वन देख लेते हैं। अ काइड इज अ क्वाड्रिलेटरल। काइड एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जिसमें एडजेसेंट साइड्स इसमें क्या होंगी इक्वल होंगी। ट्रांसलेशन इज अ मूवमेंट। ट्रांसलेशन एक ऐसी मूवमेंट है
इन अ स्ट्रेट लाइन में दिस सब्जेक्ट एंड इमेज शो आर ट्रांसलेशन। वो कह रहा है इसका क्या होता है, इसका जो इमेज होता है वो उसको बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा होता है जैसा कि वो होता है। इमेज का मतलब ये होता है कि वो उसका बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा, जिस तरह हमने ऊपर इस एक्सरसाइज में देखा भी था। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।